Welcome, good morning, all dear students. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. In this video, you are watching Jackboard Model Paper, Class 9th, Subject English 1. So let's start the video. बच्चों, आप देख रहे हैं आज का क्लास हम जैक मोड पर आधारित क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं और ये क्लास 9th से है और सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है और फुल मार्क्स का आपका कितना है 40 क्वेश्चन और 40 मार्क रहेगा। समय कितना रहेगा बच्चों? 1.5 घंटे समय दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए एक आंसर रहेगा और एक क्वेश्चन एक आंसर ही रहेगा। बच्चों, यहाँ पर समझने वाली बात है, पहले समझिए कि यहाँ पर जो आपका कहानी दी हुई है इस कहानी को पढ़ना है भली भांति से अच्छी तरह समझ के, और पढ़ने के बाद आपसे नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है कि आखिर इसका आंसर सही क्या होगा। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, दिस पैसेज इज अबाउट, यानी यह पैसेज किसके बारे में कहा गया है? वाटर बॉडीज के बारे में, द गंगा रिवर के बारे में, द हिमालयज के बारे में, या नॉन ऑफ दीज। नॉन ऑफ दीज का मतलब है इनमें से कोई नहीं। अगर तीन में से तीनों आंसर नहीं होगा तो फोर्थ नंबर आप लगाएंगे नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बताएंगे कि दिस पैसेज इज अबाउट, यह पैसेज किसके बारे में कहा गया है? यह पैसेज आपका द गंगा रिवर के बारे में कहा गया। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, द रिवर गंगा इज ऑल्सो नॉ एज, तो गंगा को हम लोग क्या कहते हैं इसको आपको बताने के लिए कहा रहा है। तो क्या कहते हैं इसको? भागीरथी कहते हैं, अलकनंदा कहते हैं, और उसके बाद और 2 ऑप्शन है, इसको जल्दी से देखिए। ये आपका जानवी है या ऑल ऑफ एबव। तो इसका बता सकते हैं कि क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ये सभी को कहते हैं, गंगा के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो द रिवर गंगा इज वर्शिप्ड एज, तो इसकी क्या कहते हैं? इसको किस तरह से पूजा किया जाता है? ये किसकी वर्षिप पूजा में है? कि मदर इंडिया के नाम से है, मदर गंगा है, या मदर सरस्वती है, या मदर लक्ष्मी है? तो किस नाम से इसको हम पूजते हैं ये आपको बताने के लिए कहा रहा है। तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा मदर गंगा, यानी गंगा को हम लोग माँ के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें तो हाउ रिवर गंगा इज यूजफुल फॉर द इंडियंस, तो आंसर क्या होगा? इट प्रोवाइडेड वाटर, इट इज ए सोर्स ऑफ इरिगेशन, या इट इज सपोर्टेड फिशिंग इंडस्ट्रीज, और ऑप्शन इसमें से एक है ऑल ऑफ द एबव। तो बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, यानी पैसेज को पढ़ने के बाद ही इसका आप आंसर निकालेंगे, अपने मन से आंसर को नहीं निकालना है। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। ये भी सही, ये भी सही, ये सभी है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आपको लगाना है। अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 5 नंबर क्वेश्चन की जगह द फर्टाइल सॉइल ऑफ द गंगाज बेसिन सपोर्ट द एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स ऑफ, तो इसका क्या कहना है कि कौन सी वहाँ गंगा के किनारे में जो खेती होती है तो वहाँ क्या आता है? इंडिया बांग्लादेश से है, या इंडिया एंड चाइना से है, या इंडिया एंड इंग्लैंड से है, या नॉन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसका सही आंसर बच्चों आपको लगाना है कि सही आंसर क्या होगा? तो इंडिया एंड बांग्लादेश इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात अगर करते हैं, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड होली, तो होली का पर्यायवाची शब्द आप क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रोफाउंड कहेंगे। तो करेक्ट आंसर नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो द गंगा रिवर इज सोर्स ऑफ इरिगेशन, द प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंसेस इज, अगर यहाँ से यहाँ पढ़ते हैं तो इसमें से मेरा प्रीपोजिशन कहीं है या नहीं है, ये आपको प्रीपोजिशन को निकालना है। तो बच्चों ध्यान रहे, क्वेश्चन ऐसे भी आपसे टफ क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। तो करेक्ट आंसर है उसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑफ होगा, इसे आप याद रखिएगा। तो ऑफ आपका कहाँ है? यहाँ पर है, और ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पर दी हुई है। तो करेक्ट आंसर इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 से बात करते हैं कि इसमें देखेंगे कि विलोम शब्द कौन सा है? स्मॉलेस्ट इज, तो इसका ऑप्शन देखें लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, बेस्ट, या नॉन ऑफ द एबव। तो जल्दी से बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्मॉलेस्ट का होगा लार्जेस्ट इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन 9 and 14, कंप्लीट द लेटर्स गिवन बिलो। आपके पास जो ये लेटर लिखी हुई है इस लेटर को आपको पढ़ना है, इसको कंप्लीट करना है। आपके ऑप्शन नीचे में दी हुई है, इसको अच्छी तरह से देखकर ही आप बनाने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात अगर करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका बी नंबर भराएगा, डियर भराएगा, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करें तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका है, ऑप्शन नंबर बी है, और यहाँ पर नीचे आपका 2 भी ऑप्शन है, सी
और डी। तो बता सकते हैं कि 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करते हैं। ये लेटर से है, लेटर आप लिखकर प्रयास करें कि आखिर उसमें क्या क्या भरा जाता है। और 11 नंबर में आपको भरेंगे बच्चों, बी नंबर ऑप्शन रहेगा, परमिशन आपका सही आंसर होगा। और 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 12 नंबर में आपको क्या भरना है, बी नंबर ऑप्शन आपका बच्चों सही होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 नंबर में आपको भरना है, क्या भरेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, नेसेसरी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करते हैं तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लविंग इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको सही रूप से चयन करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप आंसर भी गैस कर लिए होंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेडी इज राइट आंसर। सो लेट क्वेश्चन इज 16, द पेसिव वॉइस ऑफ द पुलिस कैट द चीफ इज। तो इसको आपको क्या करना है, चेंज करना है पेसिव वॉइस में। तो बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। यानी एक्टिव वॉइस में आपका लिखा हुआ है और पेसिव वॉइस में आपको देखना है। तो सही आंसर बच्चों क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, द थिफ वाज कैट। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करते हैं, एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। क्या कहता है, डॉक्टर प्रत्येक दिन एक सेब खाने के लिए कहता है। तो यहाँ पर आपको क्या भरना है, जल्दी से बताइए। ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। जब आप देखेंगे आपके पास यहाँ यदि भवेल है, यहाँ पर आप ए एन का प्रयोग करेंगे, एन एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें, एवरी वन एट द फेयर, खाली जगह है लुकिंग फॉर द मिसिंग वाई। तो करेक्ट आंसर आपको चुनना है कि आखिर क्या होगा। ये ऐसे भी ग्रामर में क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। तो एवरी वन एट द फेयर वाज, यहाँ क्या होगा, फेयर वाज लुकिंग फॉर द मिसिंग वाई। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करते हैं, इट इज ए वेरी डेंजरस टू इंटर, खाली जगह है द एनिमीज कैम्प। तो बता सकते हैं 19 नंबर का सही आंसर क्या होगा बच्चों। 19 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनटू होगा। इट इज ए वेरी डेंजरस टू एंटर इनटू द एनिमीज कैम्प, ये आपका सही आंसर होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। द मैन ड्रॉप्ड मी, खाली जगह है माई पोजेसेशन। तो बताएंगे कि 20 नंबर का सही आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। कहता है द पेसिव वॉइस ऑफ हु रोड दिस बुक इज, यानी इसका क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, तो जल्दी से बता सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बच्चों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाय होम वाज दिस बुक रिटन। आइए चलते क्वेश्चन नंबर बच्चों 22 पर। 22 क्वेश्चन की बात करें तो बेबीज खाली जगह व्हेन दे आर द हंग्री। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, क्या भरेंगे। तो करेक्ट आंसर भरेंगे क्राई। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की यहाँ मॉडल में बात करें तो रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड द चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दी हुई है, कुछ पैसेज दी हुई है, कुछ उदाहरण दिया है। तो इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आपको आंसर लिखना है। द गिवन लाइन आर फ्रॉम द पोएम, यानी ये आपका लाइन जो दिया है किस पोएम से है आपको बताना है। तो ये पोएम आपका आई लिंगेड ऑफ द नॉर्थलैंड से है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बच्चों सही होगा। इसी पोएम से आपका क्वेश्चन है कि दिज लाइन्स आर कंपोज्ड बाय, किसने इसको कंपोज किया, किसने इसको लिखा था इस कविता को, तो आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा फोएबी कैरी, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो टू होम डज हर रेफर टू इन द थर्ड द। तो इसमें से देखें कि 4 आंसर है, ये किसने कहा था, तो आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, एन ओल्ड लेडी। अगर 5 मॉडल में देखें कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ क्या करा, द मैकेनिकल टीचर गेव मार्गी टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन। तो क्या होगा, इसका सही आंसर बता सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जियोग्राफी इज राइट आंसर। आइए चलते कहते हैं हु हैड द लर्न टू ओपन द माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस। तो 27 नंबर का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज द एम्पेरर औरंगाबाद बैंडेड वाज। तो सही आंसर बच्चों क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, पुंगी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफ विच थिंग सडन डिमांड erupted in the market।
बच्चों इसका सही आंसर बता सकते हैं? बहुत आप अच्छे हैं, तो कमेंट करें कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करते हैं कि 30 नंबर में सही आंसर को चुनना है, तो द न्यू टीचर्स कुड नॉट स्टोमैक ए हिंदू practitioner सिटिंग विथ ए मुस्लिम बॉय। तो हियर इज द फ्रेज कुड नॉट स्टोमैक मीन्स, इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, तो ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा कुड नॉट टॉलरेट, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बच्चों सही होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। द रोड नॉट टेकन इज कंपोज्ड बाय। तो 31 नंबर में जो क्वेश्चन दिया है, तो बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आप बुक में पढ़े हैं तो जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर चर्चा हम करें, तो द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैड द स्कैलेंड माउंट एवरेस्ट ट्विच वाज, यानी 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले महिला कौन है, तो बता सकते हैं बच्चों। तो करेक्ट आंसर होगा संतोष यादव इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, तो रसूल बख्श खान वाज बिस्मिल्लाह खान इज क्या हैं, तो बता सकते हैं उसके फादर हैं, ग्रैंडफादर हैं, अंकल हैं या नेहबर हैं, पड़ोसी हैं। तो ये करेक्ट आंसर होगा उसके ग्रैंडफादर थे। तो क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात करें, द चाइल्ड वेंट ए फेयर विथ हिज, क्या होगा सही से देखें। क्वेश्चन नंबर है, ऑप्शन भी है आपके पास, कहानी भी पढ़े हैं, तो आंसर बताइए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पेरेंट इज सही है। 35 नंबर अगर क्वेश्चन की बात है, फ्रॉम हु हैड द ग्रैंड फादर बाउट टोटो, तो बताएंगे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, कहानी में पढ़े हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगर 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स वेयर, तो बताएंगे सही आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा आइडियट इज सही आंसर। इडियट, जिसको 37 नंबर का ए नंबर हम आंसर सही मानते हैं, और यही सही आंसर होगा। आप स्टोरी में भी पढ़े हुए हैं। द स्टेचू ऑफ द हैप्पी द प्रिंसेस वाज कवर्ड विथ, सही आंसर बताएंगे क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गोल्ड सही आंसर होगा। 39 के क्वेश्चन की बात करें, तो व्हाट वाज द बहरमैन ड्रीम, क्या कहता बहरमैन ड्रीम। तो बच्चों आप बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, टू पेंट ए मैस्टरपीस। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, व्हाट डिड द पारसनाथ कंसल्ट यूज द लॉकेट द रोड, तो बच्चों इसका सही आंसर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। बच्चों अगर ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा, तो एक लाइक अवश्य कीजिए, कमेंट करें क्या आपको और क्वेश्चन चाहिए, और अच्छी तरह से बच्चों ओमार शीट पर क्वेश्चन को लिखें। अगर ओमार शीट पर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियो पड़ी हुई है, एक करके देखें और अध्ययन करें। परीक्षा में सफल हुए, यही मेरी कामना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।